हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि वाइल लूप किस तरीके से काम करता है। अब इस वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि जो डू वाइल लूप है वो किस तरीके से काम करता है। तो हम सेम प्रोग्राम को डू वाइल लूप से बनाते हैं। प्रोग्राम हमारा क्या था, इसमें हमने काउंटिंग प्रिंट की थी, तो हम लिखते हैं, हम स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10। 1 से 10 तक काउंटिंग हम प्रिंट करना चाहते हैं डू वाइल लूप के थ्रू। तो इस प्रोग्राम में आपको पता चलेगा कि वाइल लूप और डू वाइल लूप दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोनों ही जो हैं वो सिमिलर दिखते हैं। इंटरव्यूज़ में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डू लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होना एक ऑब्वियस सी बात है क्योंकि दोनों सिमिलर दिखते हैं। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं कि वाइल लूप क्या होता है और डू वाइल लूप क्या होता है। तो हम जैसे ही डू वाइल लूप को रन करेंगे, रन करते टाइम ही हम देखेंगे कि डू वाइल और वाइल में क्या अंतर होता है। तो जैसे अगर आपको डू वाइल लूप यूज़ करना है 1 से 10 को प्रिंट करने के लिए, तो आपको एज़ यूजुअल क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं टेस्टिंग नाम से, टेस्टिंग डू वाइल नाम से हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। आपको जैसे पता है नेमिंग कन्वेंशन में क्लास के हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैसा होता है, वो जो है कैपिटल होना चाहिए नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना है, एज़ यूजुअल हम अपनी जो मेन मेथड है वो ले लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। हमने स्ट्रिंग args जो है वो मेथड ले ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम प्रोग्राम जो है वो बनाना शुरू करते हैं। यानी कि जो हमारा मेन लॉजिक है वो हम देना स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें वही लूप वेरिएबल लेना है। तो हमने लूप वेरिएबल लिया है इंट i इज़ इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन जो है उसको परफॉर्म कर दिया जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में किया था। अब यहाँ पे क्या होगा, जो डू लूप है होता है आपका, वो आपका एंट्री कंट्रोल लूप होता है। इसका मतलब ये होता है कि डू लूप जो है वो आपका, उसमें जो भी आप स्टेटमेंट दोगे वो कम से कम एक बार तो जो है वो चलेगा, जबकि वाइल लूप जो होता है आपका एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। तो डू लूप जो होता है उसका मेनली जो काम होता है वो क्या होता है, वो जहाँ भी आप मेन्यू टाइप के सिस्टम्स यूज़ करते हो वहाँ पे काम होता है। जैसे कि अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो या कहीं भी आप मॉल्स वगैरह में जाते हो, तो आप आउटलेट्स, जो पिज़्ज़ा आउटलेट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे मेन्यू जो होता है वो आप कम से कम एक बार तो देखते ही देखते हो। उसके बाद जितने भी ऑर्डर्स करना चाहो कितने ऑर्डर कर सकते हो। आप 1 ऑर्डर कर सकते हो, आप 2 ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आप n ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन कम से कम एक बार जो मेन्यू है वो आपको देखना ही होता है। तो इसी तरीके से डू लूप का यूज़ होता है सॉफ्टवेयर्स में या गेम्स में यूज़ किया जाता है, या फिर कहीं भी यूज़ अगर किया जाता है तो वहाँ पे जब भी हमें मेन्यू को डिस्प्ले करना होता है तो वो हम डू के अंदर स्टेटमेंट जो है वो लिख सकते हैं। तो जो डू लूप है, अगर कंडीशन फॉल्स भी होती है तो डू लूप एटलीस्ट एक बार तो काम करता ही करता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दें, हमने लिखा डू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल स्टेटमेंट, और यहाँ पे हमने लिखा लेट्स से कि हमने यहाँ पे लिखा वी आर इनसाइड द डू लूप, इनसाइड डू वाइल लूप। हमने ये सिंगल स्टेटमेंट दे दिया। इसके बाद हमने क्या किया, जो कंडीशन है वो कंडीशन जो है वो कंडीशन चेंज कर दी। अब यहाँ पे हमने लिखा है आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10। लेकिन अगर हम गलती से हमने क्या किया, गलती से या फिर हमने नोइंगली क्या किया कि हमने आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 लिख दिया, लेकिन आई की वैल्यू जो है 1 है, 10 से बड़ी नहीं है, तो आपकी कंडीशन कैसी है, फॉल्स हो जाएगी। और यहाँ पे जो डू ब्लॉक है उस ब्लॉक के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट ऑपरेशन लेना पड़ेगा। अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करते हो तो उस प्रोग्राम को रन करने पे आप देखोगे कि क्या चेंजेस आते हैं। तो जैसे ही आपने प्रोग्राम को रन किया तो आप देखो कि प्रोग्राम जो है, जो लूप है आपका, यानी कि जो बार बार रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स हैं वो आपके रन नहीं हुए, लेकिन एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो गया, इनसाइड डू वाइल लूप जो है वो प्रिंट हो गया। इसका मतलब ये है कि कम से कम एक जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज़ दैट हम चाहें कि यहाँ पर हमने लिखा मेन्यू, और हम कोई मेन्यू जो है उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा मेन्यू एंड हमने यहाँ पे
रन कर दिया। तो ये एक जस्ट सिंपल सा एग्जांपल है समझने के लिए, आप बहुत बड़ा एग्जांपल भी बना सकते हो अगर आप चाहते हो। तो यहाँ पे हमने मेन्यू लिख दिया। अब इस मेन्यू में आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो, बहुत सारे स्टेटमेंट्स प्रिंट कर सकते हो, या फिर जैसे कि अगर आप सेलेक्ट यस और नो भी प्रिंट करना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। जैसे आपने लिखा सेलेक्ट वाई और एन, ये आपने लिखा सेलेक्ट वाई और एन। इस तरह का आप कोई यूज़र से इनपुट लेना चाहते हो यस और नो की फॉर्म में, तो इस तरीके से भी आप ले सकते हो। तो ये सिंगल स्टेटमेंट जो है वो आपका रन होगा ही होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव की। तो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि हमें 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है। तो आपको दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। वाइल लूप में हम ये नहीं कर सकते हैं। वाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स है तो सीधे हम लूप से बाहर आ जाते हैं, यानी कि हम कोई भी सिंगल स्टेटमेंट प्रिंट नहीं कर सकते। कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ही वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। वाइल लूप का जो ब्लॉक है वाइल ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ वाइल लूप की जो बॉडी है उसके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। लेकिन डू वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो एटलीस्ट एक बार तो डू वाइल लूप के जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। तो हमने देखा यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, आई की वैल्यू जो है उसको प्रिंट कर दी। प्रिंट करने के बाद में अब जो कंडीशन है वो हमें चेक करनी पड़ेगी। तो हमें कंडीशन जो है वो सही करनी पड़ेगी। हमने सही कंडीशन दे दी है। अब उसके बाद हम रन करते हैं और देखते हैं कि जो काउंटिंग है वो प्रिंट हो रही है या नहीं हो रही है। तो 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से हम डू वाइल लूप के थ्रू काउंटिंग को प्रिंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।